एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मैंने सुना है जब भी कोई व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है तो इंद्र का आसन डोल उठता है। इंद्र उस व्यक्ति की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी सुंदर अप्सराओं को भेजता है। ऐसे बहुत सारे किस्से किताबों में भी लिखे पड़े हैं जो अपनी वृत्तियों से ऊपर उठना चाहते हैं। क्या इंद्र को उन सभी से कोई समस्या है? बहुत सारे लोग देवताओं में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि इंद्र जैसी कोई चीज नहीं है, ये सब बनावटी है। लेकिन कुछ लोग इंद्र में विश्वास रखते हैं। वे इंद्र को एक देवता मानते हैं। कहा जाता है कि इंद्र के पास एक बहुत सुंदर अप्सरा है जिसका नाम उर्वशी है। और ये भी कहा जाता है कि उर्वशी नाम की अप्सरा गौतम बुद्ध के पास भी आई थी जब वे आत्मज्ञान के बेहद करीब थे। इन अप्सराओं को और इंद्र को आखिर आत्मज्ञानियों से आखिर समस्या क्या है? मैंने कई कहानियों में सुना है कि कोई तपस्वी तप कर रहा था और फिर इंद्र ने अपनी सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा उसकी तपस्याओं को भंग करने के लिए। क्या इन अप्सराओं को और इंद्र को क्या कोई और काम नहीं जो ये किसी के संकल्प को भंग करना चाहते हैं? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न एकदम सही है। सबसे पहले तो तुम इंद्र का अर्थ समझो। इंद्र का अर्थ क्या है? इंद्र का संबंध है इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 100 में से 99 लोग अपना पूरा जीवन इंद्रियों के सहारे ही काट देते हैं, परंतु एक आध्यात्मिक इंद्रियों से ऊपर उठने का प्रयास करता है। ये 5 इंद्रियां इस प्रकृति की सहायक है। इन 5 इंद्रियों के कारण ही मनुष्य संसार में लिप्त रहता है। जो व्यक्ति इन 5 इंद्रियों से उठ जाता है उसे ही हम बुद्ध या महावीर कहते हैं। इन 5 इंद्रियों का कार्य होता है कि ये मनुष्य को संसार में बांधे रखें, परंतु बोध इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, जिसे आप होश भी कह सकते हैं। अध्यात्म यानी ज्ञान इस संसार से मुक्त करता है, जो कि इंद्रियां कभी नहीं चाहती कि आप कभी होश में आओ। ये 5 इंद्रियां मन का द्वार होती हैं और मन कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि व्यक्ति मन से ऊपर उठ जाए। इसे बिल्कुल ऐसे समझो, जीवन जीने के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है जानवरों का। जानवरों के स्तर पर प्राणी पूरी तरह से इंद्रियों पर निर्भर रहता है। दूसरा स्तर है मनुष्य। मनुष्य के स्तर पर प्राणियों के भीतर चेतना होती है और वह इंद्रियों से मुक्त हो सकता है। तीसरा स्तर है बुद्ध जैसे महापुरुष, जहां पर इंद्रियां कुछ काम नहीं करती। जब बोध हो जाता है मन को, जब ये लगता है कि मनुष्य अब मन की पकड़ से दूर जा रहा है, तो वह उसे वापस अपनी पकड़ में लाने के लिए कुछ आखिरी प्रयास करता है। जैसे वह मनुष्य को डराता है, उसके ऊपर काम वासना का वार करता है। हर पुरुष और स्त्री के भीतर बहुत गहरे में काम वासना प्राकृतिक रूप से बैठी हुई है। काम वासना इतनी प्रबल है जिसकी कोई हद नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान के दौरान हर व्यक्ति को उर्वशी नजर आती है। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, महात्मा जी, उर्वशी हमारे कार्य में बाधा कैसे डालती है? मैंने सुना है बड़े बड़े सन्यासियों का तप उर्वशी ने तोड़ दिया। आखिर कैसे? मैं जानना चाहता हूँ कि किसी तपस्वी का तप उर्वशी कैसे तोड़ देती है? वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, इस प्रकृति ने पुरुषों को कुछ ऐसा बनाया है कि उनके मूल में काम वासना बहुत ही प्रबल रूप में विद्यमान है। यदि कोई पुरुष ये भी कहे कि वो किसी स्त्री को कामुकता से मुक्त होकर प्रेम करता है, तब भी उसके भीतर कहीं ना कहीं काम वासना छिपी होती है। उसका अंतिम लक्ष्य काम वासना ही होता है। इसीलिए कई स्थितियों में उर्वशी जीत जाती है। वह व्यक्ति उन गुरु से पूछता है, मुनिवर, उर्वशी बुद्ध से कैसे हार गई? वे महात्मा कहते हैं, जीता उसी से जा सकता है जिसके भीतर कोई लालच हो, जो कुछ चाहता हो, जिसका कुछ पाने का उद्देश्य हो, जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो, जो कुछ पाना ही ना चाहता हो, उसे तुम भला कैसा लालच दे सकते हो? उर्वशी ने लालच दिया था बुद्ध को अपने सुंदर शरीर का, लेकिन बुद्ध ने उसके लालच को नहीं स्वीकारा। बुद्ध ने उसे नकार दिया। वह लड़का कहता है, अब समझ आया, इंद्र का अर्थ है ये 5 इंद्रियां और अप्सराओं का अर्थ है मन का जाल। वह लड़का
उन महात्मा से पूछता है, क्या मैं भी उर्वशी को हरा सकता हूँ? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारा हराना ही लक्ष्य है तो नहीं। ध्यान देना मेरे भाइयों, उस लड़के ने पूछा कि क्या मैं भी उर्वशी को हरा सकता हूँ? तो उन गुरु ने कहा कि अगर हराना ही लक्ष्य है तो नहीं हरा सकते। हाँ, अगर सब कुछ हार जाने को तैयार हो तो संभव है। वह लड़का पूछता है, अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। वे महात्मा कहते हैं, जो हार जाना चाहता है वास्तव में विजेता वही होता है। यदि भीतर प्रश्न उठ रहे हैं और उनके उत्तर खोज रहे हो तो समय लगेगा, लेकिन एक दिन समझ जाओगे। ये कहानी कुछ अहंकारी भाइयों के लिए एक चांटे के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसमें वो सत्य है जिसे वो कभी देखना नहीं चाहते थे। इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा और समझे होंगे कि इंद्र क्या है और अप्सराएं क्या हैं। और इस कहानी से अगर आप बहुत कुछ सीखे हो तो कमेंट में बताएं कि पवन भाई, मैं इस कहानी से बहुत सीखा हूं। और जो जो सीखे हो वो भी कमेंट में बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और आप भी शेयर किया कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।